कॉरपोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे इंडिया की कॉफी इंडस्ट्री की, जो न केवल देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान देती है, बल्कि लाखों छोटे और मंझोले किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार भी है। भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है और ग्लोबल प्रोडक्शन में अपनी लगभग 3.5% हिस्सेदारी रखता है। भारत में मुख्य रूप से कॉफी की दो किस्में उगाई जाती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। रोबस्टा का उत्पादन कुल उत्पादन का लगभग 65 से 70% है, जबकि अरेबिका लगभग 30 से 35% हिस्सा रखती है। इन दोनों ही वैरायटीज की गुणवत्ता और डाइवर्सिटी इंडियन कॉफी को इंटरनेशनल मार्केट में अलग पहचान दिलाती है। अभी भारत का सालाना कॉफी उत्पादन करीब 3.6 लाख टन के आसपास है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के पोस्ट ब्लॉसम अनुमान के अनुसार 2025-26 के सेशन के लिए कॉफी का कुल प्रोडक्शन 4.03 लाख टन पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछली बार से 3.63 लाख टन की तुलना में करीब 11% ज्यादा है। इस अनुमानित उत्पादन में कॉफी अरेबिका का योगदान 1.18 लाख टन और रोबस्टा का 2.85 लाख टन के आसपास रहने वाला है। 2024-25 में कॉफी का कुल प्रोडक्शन 3.63 लाख टन था, जिसमें अरेबिका 1.057 लाख टन और रोबस्टा 2.578 लाख टन पैदा हुई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इंडियन कॉफी का सेक्टर स्थिर विकास की राह पर है, हालांकि मौसम की अनियमितता इसके लिए चुनौती बनी हुई है। भारतीय कॉफी उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों में केंद्रित है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु मिलकर देश के कुल कॉफी प्रोडक्शन का करीब 96% हिस्सा रखते हैं। कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है, जो कुल उत्पादन का 70 से 71% योगदान देता है। कोडागु, चिकमगलूर और हासन में मुख्य रूप से कॉफी पैदा होती है। 2025-26 के अनुमान के अनुसार कर्नाटक में 2.80 लाख टन से ज्यादा कॉफी के प्रोडक्शन की उम्मीद है। केरल मुख्य रूप से रोबस्टा कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिसकी लगभग 21% हिस्सेदारी है, जबकि तमिलनाडु नीलगिरी और यरकौड जैसे क्षेत्रों में कॉफी का उत्पादन करता है और 5% का योगदान देता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम और मणिपुर में भी थोड़ी बहुत कॉफी पैदा होती है और वहां अरेबिका की खेती लगातार बढ़ रही है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत में पैदा होने वाली कॉफी का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होता है। 70 से 95% कॉफी निर्यात की जाती है, जबकि घरेलू खपत काफी कम है। 2024-25 में कॉफी के एक्सपोर्ट में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया, जो इससे पिछले साल की तुलना में 40% ज्यादा है। पिछले साल इसका निर्यात मूल्य 2.058 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया, यानी 22.5% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि इसकी क्वांटिटी में थोड़ी कमी आई और ये कमी थी 4.47%, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तेजी और मजबूत मांग के कारण इसकी प्राइस में उछाल आया। 2025-26 की शुरुआत में भी कॉफी के निर्यात में 25% ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। भारत दुनिया का बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर है। प्रमुख निर्यात बाजारों में इटली, रूस, जर्मनी, यूएई और बेल्जियम शामिल हैं। रूस हाल के वर्षों में इंडियन कॉफी का बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। इंस्टेंट कॉफी और वैल्यू एडेड उत्पाद कुल कॉफी निर्यात का लगभग 38% हिस्सा रखते हैं। कॉफी के एक्सपोर्ट से प्राप्त विदेशी मुद्रा भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है और किसानों की आय बढ़ाती है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 2025 में कॉफी के निर्यात मूल्य में 22% की बढ़ोतरी हुई और 2 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पहली बार पार किया गया, जबकि इसकी मात्रा में मामूली कमी आई, लेकिन कीमतों में 33% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत के घरेलू बाजार में कॉफी की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति कॉफी खपत हालांकि अभी विश्व औसत से काफी कम है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कैफे कल्चर, स्पेशलिटी कॉफी, युवा उपभोक्ताओं और आउट ऑफ होम खपत के कारण ये बढ़ रही है। सीसीडी, स्टारबक्स और दूसरे लोकल ब्रांड्स ने कॉफी के मार्केट को काफी विस्तार दिया है। आउट ऑफ होम कॉफी बाजार 15 से 20% सीएजीआर से बढ़कर 2028 तक 2.6 से 3.2 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
भारत में कॉफी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन अब उत्तर भारत में भी युवा पीढ़ी इसे तेजी से अपना रही है। पैकेज्ड और इंस्टेंट कॉफी के रूप में इसकी घरेलू खपत बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। इंडियन कॉफी इंडस्ट्री की सफलता के पीछे कई कारण हैं। शेड ग्रोन कॉफी की परंपरा पर्यावरण संरक्षण और गुणवत्ता दोनों को बढ़ावा देती है। मॉनसून मालाबार जैसे विशेष उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी पॉपुलर हैं। कॉफी बोर्ड किसानों को ट्रेनिंग, रिसर्च और मार्केट एक्सेस देता है। हाल ही में सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट (CCRI) का शताब्दी वर्ष मनाया गया। कॉफी उद्योग कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी चुनौती है। बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश, सूखा और ज्यादा वर्षा कॉफी के फूलों और फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्टडीज के अनुसार 2021 से 2025 के बीच भारत में कॉफी के लिए हानिकारक गर्म दिनों की संख्या में 30 अतिरिक्त दिन क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ गए। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके अलावा कीट रोगों का प्रकोप, पुराने बागानों का नवीनीकरण, पानी की कमी और छोटे किसानों की आय में अस्थिरता इस इंडस्ट्री की दूसरी बड़ी समस्याएं हैं। इसके साथ ही ग्लोबल कीमतों में उतार चढ़ाव भी एक्सपोर्टर्स को प्रभावित करता है। हालांकि इन सब चुनौतियों के बावजूद कॉफी सेक्टर के सामने प्रचुर अवसर हैं। सरकार और कॉफी बोर्ड 2047 तक इसका उत्पादन 9 लाख टन तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य रखते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 7 लाख टन का लक्ष्य भी बताया गया है, जिसमें 15% स्पेशलिटी कॉफी शामिल करने की योजना है। ऑर्गेनिक कॉफी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर और वैल्यू एडिशन पर जोर बढ़ रहा है। इससे कॉफी का प्रीमियम मूल्य मिलने की संभावना है। कॉफी के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नए मार्केट जैसे पूर्वी एशिया और मिडिल ईस्ट की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारत का कॉफी उद्योग वैल्यू चेन को मजबूत करता है। किसान, प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, रोस्टर्स, ब्रांड्स और रिटेलर्स सभी इसमें शामिल हैं। लगभग 3,60,000 किसानों के परिवार कॉफी पर निर्भर हैं। इस इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है, खासकर फार्म स्तर पर। इसके साथ ही टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस जैसे ड्रिप इरिगेशन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और क्लाइमेट रेसिलिएंट वैरायटीज भी अपनाई जा रही हैं। भारतीय कॉफी उद्योग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और ये किसानों से लेकर ग्लोबल कंज्यूमर्स तक पूरी वैल्यू चेन को जोड़ता है। सही नीतियों, तकनीकी सहायता, जलवायु अनुकूलन रणनीतियों और मार्केट एक्सपेंशन के साथ ये इंडस्ट्री न केवल विदेशी मुद्रा कमाने का स्रोत बनेगी, बल्कि रूरल इकोनॉमी को भी मजबूत करेगी। कॉफी की बढ़ती ग्लोबल डिमांड, भारत की अनोखी कॉफी डाइवर्सिटी और सरकारी समर्थन के साथ ये क्षेत्र भविष्य की ओर समृद्धि की ओर अग्रसर है। कॉफी बोर्ड के इनिशिएटिव जैसे इंटरनेशनल कॉफी डे का आयोजन, व्यापार मेलों का आयोजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मार्केट कनेक्टिविटी इस इंडस्ट्री को नई दिशा दे रही है। घरेलू ब्रांडिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन से इंडियन कॉफी की छवि मजबूत हो रही है। भारतीय कॉफी की कहानी कृषि से लेकर कॉरपोरेट जगत तक की सफलता की मिसाल है। ये उद्योग सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का बेहतरीन उदाहरण है। आने वाले वर्षों में अगर क्लाइमेट चुनौतियों का समाधान किया गया और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई, तो भारत न केवल कॉफी के प्रोडक्शन में, बल्कि इसकी क्वालिटी और मूल्य में भी विश्व में अग्रणी बन सकता है। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.